Hello everyone, welcome to Clinical Knowledge in Medicine. In this video, we are going to learn about choking. Choking क्या होता है, इसके causes क्या होते हैं and इसकी वजह से क्या होता है और interventions क्या देंगे हम. So let's start. वीडियो को पूरा देखिएगा. Choking क्या होता है? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. एयरवे में कोई भी रुकावट जब हो जाती है उसे हम बोलते हैं चोकिंग. अब एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट अगर होगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? चोकिंग कॉजेस CO2 इंक्रीज हो जाएगी. CO2 इंक्रीज क्यों हो जाएगी? क्योंकि बॉडी में रिमूव आउट नहीं हो पाएगी, जो एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है. सेकंड क्या होगा? हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया क्या होता है? लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू. अगर टिश्यू में जो ऑक्सीजन लेवल है वो लो हो जाएगा, क्योंकि जो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन जा रही थी बाय एयरवे वो जा नहीं पाएगी एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से. और क्या हमें देखने को मिलेगा? हाइपोक्सेमिया. हाइपोक्सेमिया क्या होता है? डिक्रीज लेवल ऑफ O2 इन ब्लड. सो ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से हमें ये तीन चीजें देखने को मिलेंगी. CO2 इंक्रीज हो जाएगी, O2 टिश्यू में डिक्रीज हो जाएगी एंड O2 डिक्रीज हो जाएगी ब्लड में. अब जो इसका यूनिवर्सल साइन है चोकिंग का, वो क्या रहता है? यूनिवर्सल साइन फॉर चोकिंग. क्या करेगा पेशेंट? अपने जो दोनों हाथ हैं उनको अपने गले पे रखेगा. बोथ हैंड्स ऑन नेक. सो चोकिंग में जो उसका यूनिवर्सल साइन है वो रहेगा बोथ हैंड्स ऑन नेक. अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटरवेंशंस क्या देंगे. इंटरवेंशंस फॉर चोकिंग. इंटरवेंशन फॉर चोकिंग. फर्स्ट हम देखते हैं अडल्ट पेशेंट का. जो विक्टिम है वो कॉन्शियस अगर है, विक्टिम इज कॉन्शियस, जिसको चोकिंग हुई है. कॉन्शियस विक्टिम में हम क्या करेंगे? हेमलिच मैनेवर. क्या होता है इसमें? एब्डोमिनल थ्रस्ट दी जाती है. एब्डोमिनल थ्रस्ट इज गिवन. एब्डोमेन पे हम प्रेशर लगाएंगे तो जो फॉरेन ऑब्जेक्ट है वो बाहर आ जाएगा. बट जरूरी नहीं है ना कि जो फॉरेन ऑब्जेक्ट है वो बाहर आ जाए. इफ द विक्टिम बिकम इनरिस्पॉन्सिव तो हम क्या करेंगे? अगर विक्टिम इनरिस्पॉन्सिव हो गया तो हमें क्या करना है? इमीडिएटली इन्फॉर्म EMS. EMS क्या है? इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज. चेस्ट कंप्रेशन हम कंटिन्यू करेंगे. और मतलब चेस्ट कंप्रेशंस हमें कंटिन्यू करने हैं एंड पेशेंट को ब्रीदिंग देनी है अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है. ब्रीदिंग देनी है तो क्या देखना है पहले कि कोई फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट है या नहीं. फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट और नॉट. जो ये प्लस का साइन है ये हम यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए, और जो माइनस का साइन है वो हम यूज करते हैं एब्सेंट के लिए. पहले हमें विजिबल पहले हमें देखना है कोई फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट है या नहीं, क्योंकि अगर कोई फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट होगा तो फिर वो ब्रीदिंग है वो हम नहीं दे पाएंगे प्रॉपरली. नेक्स्ट बात करते हैं हम इन प्रेग्नेंट वुमेन. अगर प्रेग्नेंट वुमेन में चोकिंग हुई है तो हमें जो मैनोवर है वो कैसे परफॉर्म करना है? जो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे वो करेंगे बेस ऑफ द ब्रेस्ट बोन. बेस ऑफ द ब्रेस्ट बोन.
ब्रेस्ट बोन कौन सी होती है? स्टर्नम। इन्फेंट के केस में हम करते हैं 5 बैक स्लैप एंड 5 चेस्ट थ्रस्ट। जो हेड है इन्फेंट का, हेड ऑफ इन्फेंट should be lower than chest. चोकिंग में हमने क्या क्या देखा कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, उसकी वजह से क्या क्या होता है? ऑक्सीजन डिक्रीज करती है, CO2 इंक्रीज करती है। अडल्ट में हमने क्या करना है ये हमने देखा। प्रेग्नेंट वुमेन अगर है तो हम क्या करेंगे, और इन्फेंट के केस में हमें कौन सा मैनेवर परफॉर्म करना है। For more videos, keep watching Clinical Knowledge and Medicine. Share and subscribe our channel. Thank you.